रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में है। क्या आप बता सकते हैं तो जल्दी कमेंट कीजिए। ए और सी लड़कियां हैं क्योंकि उनकी छोटी है। डी भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ पे नेल पॉलिश लगी है। बी उन चारों में से इकलौता बेटा है। शाय को एक दिन जल्दी में ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की। पेंटर, मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था। क्लीनर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर की फर्श साफ करने में व्यस्त था। कौन होगा चोर, क्या आप बता सकते हैं? क्लीनर, इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा तो वही चोर है। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हुई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरे के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर हो गया और उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैरों में चोट है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। क्या आप बता सकते हैं चोरी किसने की? पैरों के निशान के साथ लड़की के निशान थे जो लड़की की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैर में चोट थी, इसलिए वही चोर है। संदीप एग्जाम के पेपर की जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था। ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी किराया, माली सैम, पड़ोसी बिल, दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 8177 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। क्या आप बता सकते हैं? अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिखा दिया था।